हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज एक क्लास 8 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फैक्टराइजेशन। अगर आप भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को देख करके डर जाते हैं, आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इट्स माय प्रॉमिस कि ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और इस चैप्टर का हर एक पार्ट जब आप देख लेंगे तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब हम इसके क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर 12 शुरू कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इसका पार्ट 1। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का अगर मैं बेसिक सा मीनिंग बताऊं तो फैक्टर का बेसिक सा मीनिंग होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम देखते हैं नंबर्स, है ना, तो नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आज हम यही पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 से डैश 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 जहां तक हमारी काउंटिंग बनी है। अब हम क्या देखेंगे, जैसे मुझे 30 है तो 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 30 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 15, क्योंकि 15 टू भी क्या होगा 30। या फिर मैं 30 को ये भी लिख सकती हूँ 3 इंटू 10, यानी 10 3 भी क्या होगा 30। या फिर मैं 30 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 6। तो आपने कभी सोचा है कि मैंने 30 को 2 इंटू 50 या 3 इंटू 10 या 5 या 6 क्यों लिखा है? ये सब नंबर क्या है? ये सब नंबर जो है वो 30 के फैक्टर्स हैं। 30 के क्या है? फैक्टर्स, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब हम ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? वैसे तो फैक्टर्स को निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन एक मेथड जो मैंने आपको अपने यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको 30 के फैक्टर निकालने हैं तो आपको 1 से लेकर के 9 तक ऐसे काउंटिंग पहले लिखनी है। फिर आप 1 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई, जैसे आपको 30 के फैक्टर निकालने, किसके फैक्टर निकालने? 30 के फैक्टर। तो आपने 1 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखी। अब 1 को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 30 से। 2 को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? 15 से, ठीक है। और 3 को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? 10 से। 4 को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? नहीं, 4 को ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एग्जैक्ट 30 आ जाए, तो 4 कैंसिल आउट। 5 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? 6 से। 6 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? 5 से। 7 की टेबल में ऐसा कुछ नहीं आएगा। 8 की टेबल में भी डायरेक्ट 30 नहीं आ सकता। और 9 का भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आए। अब आप देखिए, हमें क्या करना है, जिन जिन नंबर से हमारा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, इधर वाले नहीं, सिर्फ इन दोनों में से हर नंबर को हमें एक बार लेना। अगर कोई नंबर दोबारा रिपीट हो रहा तो नहीं लेना। सबसे पहले लेंगे हम लोग 1 और एक 2, एक 3, 4 वाला तो कैंसिल हो गया, फिर 5 और फिर 6। अब देखिए वापस इधर ही सारे कैंसिल हो गए। अब इधर देखेंगे 5 और 6 तो हमारे पास आ चुका है। अब क्या लेंगे हम लोग? 10, फिर हम लेंगे 15, फिर हम लेंगे 30। तो अगर आप गौर करें, जैसे हमने फैक्टर निकाले 30 के, है ना, तो एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद, जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हैं वो हमेशा नंबर के फैक्टर होते हैं। यानी आप जिस भी नंबर के फैक्टर निकाल रहे हो, एक तो 1 और एक नंबर खुद, हमेशा उस नंबर के फैक्टर रहते हैं। उनके बीच में जो नंबर आते हैं वो आपके फैक्टर। वो कैसे निकाले वो हमने यहाँ पे देखा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर आ गए 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये फैक्टर्स है 30 के। बट ये तो नंबर्स की बात हुई, ठीक है। अब अगर आप ढंग से देखेंगे, अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज सेड टू बी इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर टाइम टर्म आ गया है तो। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और जो खुद की टेबल में आते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं प्राइम नंबर वो जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। उसी तरह से 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। लेकिन जो आपका 4 है वो तो 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हो या सिर्फ 1 की टेबल में आते हो। तो अगर किसी भी नंबर को आप प्राइम नंबर जो होते हैं ना उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, कि किसी भी नंबर को आप ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दे कि जिसमें जितने भी नंबर है वो सारे के सारे प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप जब किसी नंबर को लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे 30 है, क्या है? 30 को मुझे इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। वेट में थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ।
जैसे ये हमारे पास 30 है, तो मुझे इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म निकालना है, तो हमेशा मैं इस तरह से एक लाइन ऐसे बनाऊंगी, एक लाइन इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हम बोलते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स निकालना है इसके। तो 30 को हम कोशिश ये करते हैं, हमेशा शुरू हम 2 से ही कोशिश करते हैं कि अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 को जब आप 30 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 15। क्या 15 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब देखते हैं 3 से हो रहा है। हाँ, 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार बोलने पे। अब 5 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, तो 5 तो 5 की टेबल में ही आएगा, ना 2 में आएगा, ना 3 में आएगा, ना 4 में। तो हम इसको सीधा डिवाइड देंगे 5 से। जब तक यहाँ ऐसे 1 नहीं आ जाता, जब तक यहाँ ऐसे 1 नहीं आ जाता हम लोग करते रहते हैं। अब 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 5। 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से 30 को मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। चलिए एक और नंबर देखते हैं, जैसे 70 है। क्या है? 70। तो सबसे पहले मैं 70 के फैक्टर, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 से शुरू किया, 2 को जब 70 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 35। फिर वापस 2 से देंगे लेकिन नहीं जाएगा, फिर 3 से देंगे नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से जाएगा ये सीधा। 5 की टेबल में 35 आता है 7 बार, और फिर 7 तो खुद ऐसा नंबर है जो सिर्फ 7 की टेबल में ही आता है, तो ये डायरेक्टली 7 7 हो जाएगा 1 आ गया 1। तो 70 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम और 7 भी प्राइम। तो देखिए किसी भी नंबर को जब उसके आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। उसी तरह से 90 की प्राइम फैक्टर होगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एक बार आप ये खुद से जरूर से ट्राई करके देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से 90 के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 2 से जब 90 को डिवाइड दिया तो आया 45, फिर ये 3 से होगा क्योंकि 2 से तो 45 जाएगा नहीं, तो आपका आएगा 15, फिर ये 3 से जाएगा तो ये आएगा 5, और फिर ये 5 से जाएगा तो 1। इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर को हम किस तरह से उसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, और किस तरह से उसके छोटे छोटे नंबर्स में उसके टुकड़े हम लोग कर सकते हैं। सो सिमिलरली हम क्या होता है, कोई एक एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है, अब देखिए आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, ऑपरेटर भी हो, तीनों चीजों से मिलके बनता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट तो हो गया हमारा कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर मतलब कि कोई सा भी नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी वहां पे आ सकता है। और वेरिएबल जो होता है जिसको हम A to Z तक जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उससे डिनोट करते हैं, A to Z जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं उससे डिनोट करते हैं, और ऑपरेटर में हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों चीजें हमेशा आती हैं। तो अभी तक तो हमने वो बात करी कि भाई किसी नेचुरल नंबर के हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम लोग कैसे करते हैं। तो अब आपके सामने जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 3x, कैसे है देखिए 5 और 3 तो इसमें क्या है हमारे पास कांस्टेंट, x y और ये x ये क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और प्लस क्या है ऑपरेटर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों चीजों से मिलके बनता है, ये है। तो यहाँ पे जो 5xy है हम उसके फैक्टर्स करते हैं, तो 5xy किस किस से बना होगा, 5 इंटू एक्स इंटू वाई से बना होगा ना, और 5 के तो हम और टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है। सॉरी लाइट चली गई बट स्टिल हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5xy किससे बना होगा, 5 इंटू एक्स इंटू वाई से। तो हमने देखा कि 5x और y इनको हम फर्दर और मतलब कि इनको और ज्यादा हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि अब हम देखेंगे जैसे 3x किससे बना होगा, 3 इंटू एक्स से, 3 और x से ही बना होगा ना, 3x के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू एक्स। अब एक चीज और मैंने आपको बोला था ना 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से यहाँ पे जैसे 5xy के फैक्टर हो गए 5x और y, एक और जुड़ जाएगा 1, क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। तो 5xy के जो रियल फैक्टर्स वो होंगे 1, 5x और y, ठीक है। उसी तरह से 3x के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 3 इंटू एक्स। चलिए और थोड़ा डिटेल में हम इनको देखते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 3x x प्लस 2, क्या है 3x इंटू एक्स प्लस 2। देखिए 3x और x प्लस 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, वेट, x प्लस 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 3x और x प्लस 2 हमें इसके फैक्टर करने, और 3 और x के बीच में भी कुछ नहीं है मतलब क्या है मल्टीप्लाई।
तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 3x और x प्लस 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है, इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? जैसे 10 और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई। x प्लस 2 और y प्लस 3 के बीच में भी कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। अब हम 10 के भी तो फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो 10 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, एक्स इंटू हो गया एक्स प्लस 2 एक हो गया, और एक्स वाई प्लस 3 एक फैक्टर हो गया। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। सो होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैक्टराइजेशन। जब भी हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब जो वो फैक्टर मतलब कि किसी भी, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने 30 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा था ना, कि उसके जो जो भी फैक्टर्स थे उनके मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिख दिया, प्राइम फैक्टर फॉर्म बना दिया। तो अब यहाँ पे जो फैक्टर है ना, वो कोई नंबर भी हो सकता है, एल्जेब्रिक कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एल्जेब्रिक वेरिएबल हो गया आपका एक्स, है ना, तो एक फैक्टर जो है वो आपका एल्जेब्रिक वेरिएबल भी हो सकता है। फैक्टर आपके नंबर भी हो सकते हैं। फैक्टर खुद आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कि मतलब जब आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो उसमें जो फैक्टर्स आएंगे वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर खुद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे, जैसे 3xy है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x और y तो क्या हो गए? वेरिएबल्स, और 3 क्या हो गए? नंबर। वैसे ही 5x स्क्वायर y है, तो ये किससे बना होगा? 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी x 2 बार, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई किससे बना होगा? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 5 तो यहाँ नंबर हो गया, और x और y ये क्या हो गए? वेरिएबल। उसी तरह से जैसे हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y प्लस 2। तो यहाँ आप देखिए फैक्टर एक वेरिएबल भी हो सकता है, फैक्टर एक नंबर भी हो सकता है, और फैक्टर एक खुद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर अदर हैंड हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देखें, जैसे ये 2x प्लस 4 है, तो आप कह दो कि मैम 2x तो बना है 2 इंटू एक्स से, और 4 बना है 2 इंटू 2 से, लेकिन क्या ये इसके पूरे फैक्टर थोड़ी ना हुए? अभी भी हमें लग रहा है ना, इसके हमें एग्जैक्ट फैक्टर्स नहीं मिले। एक क्या मिला? 2 इंटू एक्स, एक क्या मिला? 2 इंटू 2। और जैसे 3x प्लस 3y है, तो 3x का आपने लिख दिया 3 इंटू एक्स, और 3y का लिख दिया आपने 3 इंटू वाई। लेकिन कुछ तो और तरीका होगा ना इनको एग्जैक्ट हम बहुत छोटे रूप में इनके फैक्टर्स को लिख सके, क्योंकि ये तो बहुत लंबा सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, प्रॉपर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह एक्सप्रेशन के जब हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं तो एक प्रॉपर मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जितने भी टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें 2 टर्म है, एक 2x और एक 4। ये तो हमने पढ़ा है ना पिछले 8 चैप्टर में, जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा था। एक्चुअल में आपके क्या है, जो सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8 चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये 12 चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये है फैक्टराइजेशन। इन तीनों चैप्टर्स में मिलाकर के आपके आरबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स का पेपर आता है, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो इन तीनों चैप्टर में से कंबाइन आते हैं। और ये तीनों ही चैप्टर एल्जेब्रा के हैं, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि टर्म्स क्या होती है, जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ऑपरेट प्लस ऑपरेटर से सेपरेट हो रही है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो पहले हम दोनों टर्म्स के हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग लिख दिया, एक जगह 2x लिख दिया और एक जगह हमने क्या लिख दिया 4। अब 2x के टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और 4 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2। कैसे निकाला? 4 के आपने इस तरह से निकाले, 2 के टेबल में 4 2 बार, फिर 2 से किया 2 1 आ गया, तो 2 इंटू 2। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कॉमन फैक्टर, कि दोनों जो टर्म्स है उनमें जो कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2। क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2। तो हमने क्या किया, देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ एक अलग कॉपी में लिख करके। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ये 2x प्लस 4, क्या था 2x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, 2x एक अलग टर्म है और 4 एक अलग टर्म है। 2x के फैक्टर हो गए 2 इंटू एक्स, और 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2। तो मैंने 2 को लिख दिया इस तरह से बाहर और ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ 2x था, तो 2x में से अगर 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो मैंने क्या लगा दिया प्लस।
अब 4 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा है 2, तो ये होगा इसके फैक्टर। अब देखिए इसके फैक्टर आप कैसे लिख सकते हैं, एक फैक्टर 2 हो और एक फैक्टर है x प्लस 2। तो ये यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि एक फैक्टर 2 है और एक x प्लस 2 है, और आप जब 2 को x प्लस 2 से इंटू करेंगे तो आपको वापस से मिल जाएगा 2x प्लस 4। चलिए और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 5xy प्लस 10x। तो आप 5xy एक अलग टर्म है आपके पास और जो 10x है वो अलग टर्म है। सबसे पहले आप 5xy के टुकड़े करेंगे तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और जब 10xy के करेंगे तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 5 क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, इंटू एक्स। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, एक इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, क्या आ रहा है 5x। तो दोनों की जगह हम बाहर कॉमन लिख देंगे 5x, लिख दिया। अब ये 5xy है ना, 5xy की जगह सिर्फ क्या बचा है y, ये प्लस था तो प्लस, 10x की जगह सिर्फ क्या बचा है 2, क्या बचा है 2 क्योंकि 5x तो बाहर आ गया। तो इसके फैक्टर क्या होगा, एक तो हो गया 5x और एक हो गया y प्लस 2। तो इस तरह से आप कॉमन फैक्टर के मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस के, इस तरह के एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर निकाल मतलब कि फैक्टर्स निकाल सकते हो कॉमन मेथड से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी हमारे पास दो टर्म है, एक 12a स्क्वायर b है, एक 15ab स्क्वायर है। तो 12 के पहले हम लोग यहाँ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर 12 को हम 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3, फिर 3 से देंगे तो 1। तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 बार ए, क्या हो गया 2 बार ए, और बी ये बी का मतलब बी हो गया, ठीक है। अब हम 15 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15 को 2 से तो शुरू से होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 की टेबल में 15 5 बार, फिर 5 से होगा सीधा। तो 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5, क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 5। अब ए है तो ए लिख दिया, बी स्क्वायर है तो बी को 2 बार लिख दिया। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो बी कॉमन आ रहा है, एक आपके पास ए कॉमन आ रहा है, और एक आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन है तो आपके पास क्या कॉमन आ गया, एक तो 3, एक ए और एक बी। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और एक बचा ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a, और प्लस है तो प्लस का प्लस, और नीचे क्या बचा हमारे पास 5 और b, तो यहाँ हो जाएगा 5b। सो दिस इज योर आंसर। तो इसके दो कॉमन, एक तो हो जाएगा हमारे पास 3ab फैक्टर और एक हो जाएगा 4a प्लस 5b। तो ये इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स आ गए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं और हमें इनका फैक्टर्स करने हैं ना, तो हमने तीनों टर्म को पहले इस तरह से अलग अलग लिख लेंगे। मैंने तीनों टर्म्स को देखिए इस तरह से अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब 10 के मैं फैक्टर कैसे कर सकती हूँ 5 इंटू 2, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू एक्स। उसी तरह से 18x क्यूब है तो मैं 18 के भी फैक्टर निकालूंगी, और यहाँ 14 के भी मुझे फैक्टर चाहिएंगे। तो 2 से शुरू किया 7, फिर 7 7 ज़ा 1। इसी तरह से 2 को 18 से डिवाइड किया, 2 की टेबल में 18 9 बार, फिर 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, 3 की टेबल में 9 3 बार, और फिर 3 3 ज़ा 1। तो 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, और एक्स क्यूब का मतलब हो गया x 3 बार है। फिर यहाँ पे हमारा 14 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 7, और x की पावर 4 का मतलब हो गया कि x को 4 बार मल्टीप्लाई करना। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x ये कॉमन आ रहा है, एक और x मेरे पास कॉमन आ रहा है, तीनों में आ गया x कॉमन है, और क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है देखिए 3, तीनों में आना चाहिए ना कॉमन, तीनों टर्म, अगर 3 टर्म है तो तीनों में आना चाहिए, 4 टर्म है तो चारों में कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन क्या आ गया 2x इंटू एक्स, यानी 2x स्क्वायर तो आ गया हमारे पास बाहर, क्या आ गया 2x स्क्वायर तो आ गया हमारे पास बाहर। अब यहाँ पे 10x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर में 2x स्क्वायर निकल गया, क्या बचा 5, तो 5 लिख दिया। माइनस था यहाँ पे तो हमने माइनस लगा दिया। अब 18x क्यूब में से क्या बचा है 3 3 ज़ा 9 इंटू एक्स 9x, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया। 14x की पावर 4 की जगह क्या बचा है 7x इंटू एक्स, यानी कि 7x स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर तो हो गया इसका 2x स्क्वायर, एक फैक्टर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने, आप देखिए कि ये जो यहाँ पेज तक के मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स भी समझा दिए, इस पेज पे जो दोनों दे रखे थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि रीग्रुपिंग टर्म्स करके किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि कॉमन मेथड से किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, नेचुरल नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपकी इसकी वीडियो बना दूंगी पार्ट 2 की, और आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर आपको अच्छे से आसान भाषा में एक एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। एंड कमेंट जरूर से कीजिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स गिव्स अस मोटिवेशन टू डू अवर वर्क कंटिन्यूअसली एंड एफर्टलेसली, जितना अच्छे से मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।